डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। विदेशी निधियों की निरंतर निकासी और भू राजनीतिक तनाव के कारण निवेशकों की भावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान 2:07 तक सेंसेक्स 650.97 अंक या 0.78% गिरकर 82,595.21 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी 216.35 अंक या 0.85% गिरकर 85,359.15 अंक पर आ गया। शुरुआती कारोबार में 3 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 311.33 अंक गिरकर 82,934.85 पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 99.5 अंक गिरकर 85,486 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 90.98 पर आ गया। वहीं हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बेंचमार्क इंडेक्स और निफ्टी में 1% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 1065.71 अंक या 1.28% गिरकर 82,180.47 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 353.00 अंक या 1.38% गिरकर 85,232.50 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से इंटरनल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेड और बजाज फिनसर्व पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल थी। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और ITC लाभ कमाने वालों में शामिल थे। ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के CEO पॉनमुडी आर ने कहा कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली और रुपए की निरंतर कमजोरी से घरेलू शेयरों में आत्मविश्वास पर दबाव पड़ रहा है और अल्पकालीन सुधार के दौरान भी इनमें किसी भी महत्वपूर्ण तेजी की संभावना सीमित है। घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार खरीदारी एक प्रमुख स्टेबलाइजर के रूप में काम कर रही है, जो बिकवाली के दबाव को कम कर रही है और बाजार में और अधिक गिरावट को रोकने में मदद कर रही है। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स ऊंचा कारोबार कर रहा था, जबकि जापान का निकी 225 इंडेक्स, शंघाई का SSE कंपोसाइट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स नीचे कारोबार कर रहे थे। सोमवार को छुट्टी के कारण अमेरिकी बाजार बंद रहे। बता दें, अमेरिकी बाजारों में राष्ट्रीय अवकाश मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहने के बाद मंगलवार को एशियाई शेयर बाजारों में अधिकतर गिरावट देखी गई। सोमवार को अधिकांश यूरोपीय बेंचमार्क में गिरावट के बाद अमेरिकी वायदा बाजार में भी भारी गिरावट आई। वहीं तेल की कीमतें स्थिर रही। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 8 यूरोपीय देशों से आयात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी के बाद वैश्विक शेयरों में गिरावट आई, जिससे अमेरिका में भारी निवेश करने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हुई। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची द्वारा 8 फरवरी को अचानक चुनाव की घोषणा के बाद टोक्यो का बेंचमार्क निकी 225 इंडेक्स 1.1% गिरकर 52,988.24 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.11% बढ़कर 64.01 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया।
एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 3,262.82 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII खरीदार बने रहे और उन्होंने 4,234.30 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सोमवार को सेंसेक्स 324.17 अंक या 0.39% गिरकर 83,246.18 पर बंद हुआ। निफ्टी 108.85 अंक या 0.42% गिरकर 25,585.50 पर आ गया। शेयर बाजार में आज आई तेज गिरावट के पीछे कई अहम वजह रही, जिनका सीधा असर निवेशकों की धारणा पर पड़ा। इन्हें इस तरह भी समझा जा सकता है, व्यापार युद्ध की बढ़ती चिंता, अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता और अमेरिका यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव ने वैश्विक बाजारों में बेचैनी बढ़ा दी। दूसरा, विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक ही दिन में 3,262 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की। ये लगातार 10वां सत्र रहा जब FII बाजार से बाहर निकले। तीसरी तिमाही के कमज़ोर नतीजे, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों के निराशाजनक नतीजे और कमज़ोर आउटलुक ने IT शेयरों पर दबाव बनाया। शुरुआती तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। चौथा, वैश्विक बाजार से नकारात्मक संकेत। एशियाई शेयर बाजारों में कमज़ोरी और अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में 1% से ज़्यादा की गिरावट ने घरेलू निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया। पांचवा, इंडिया VIX में तेज़ी। बाजार की अस्थिरता दिखाने वाला इंडिया VIX 4% से अधिक चढ़कर 12.34 पर पहुंच गया, जो बढ़ते डर और अनिश्चितता का संकेत है। इंडिया VIX एक मार्केट इंडिकेटर है जो अगले 30 दिनों में निफ्टी 50 इंडेक्स की अपेक्षित अस्थिरता को मापता है। छठा, रुपए पर दबाव। डॉलर की मजबूत मांग और विदेशी पूंजी के बाहर जाने से रुपया 8 पैसे टूटकर 90.98 के स्तर पर आ गया। सातवां, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। ब्रांड क्रूड 0.11% चढ़कर $64.01 प्रति बैरल पहुंच गया, जिससे महंगाई और सरकारी खर्च को लेकर चिंता बढ़ी। आठवीं, माननीय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी अनिश्चितता। डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल के टैरिफ से जुड़े संभावित फैसले को लेकर निवेशक सतर्क नजर आए, जिससे बाजार में स्पष्ट दिशा नहीं बन पाई। नवा, निफ्टी की साप्ताहिक एक्सपायरी का असर। मंगलवार को वीकली एक्सपायरी के चलते बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। 10वां, PSU बैंक शेयरों में बिकवाली। सरकारी बैंकों के शेयरों पर दबाव रहा और PSU बैंक इंडेक्स 1% से ज़्यादा लुढ़क गया, जिसने बाजार की गिरावट को और गहरा किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।